आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ने जाने कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमारा आज का टॉपिक है CI/SI का अंतर, और जिसमें समय दिया गया होगा 3 वर्ष। इससे पहले जो हमारी पिछली क्लास हो चुकी है उसमें हमने समझा 2 इयर्स टाइम दिया गया होगा, और SI/CI के अंतर पर जो प्रश्न बनते उनको हमने समझा और हल करके देखा। तो देखिए आज समझेंगे हम 3 इयर्स टाइम। जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनमें समय 3 वर्ष और 2 वर्ष दिया गया होगा, और उनके बीच जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होगा, SI/CI का अंतर। तो समझेंगे कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाएगा और इनको हल करने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए पहला प्रश्न है, किसी धन पर निश्चित ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का SI और CI के अंतर क्रमशः कितने दे रखे, 20 रुपए और 63 रुपए। 20 रुपए है ये 2 वर्ष के SI/CI का अंतर है, और 63 रुपए ये क्या है, 3 वर्ष के SI/CI का अंतर दिया गया है। वह दर याद कीजिए। तो निकालना क्या है हमें, रेट इसमें निकालना है। देखिए हमने आपको बताया पिछली क्लासों में कि 2 वर्ष का CI निकालना होता है हमें, तो ट्री प्रोसेस से इस प्रोसेस को लगाते हैं, और 3 वर्ष का हमें CI निकालना है तो इस प्रोसेस को लगाते हैं। देखिए 2 वर्ष का है तो हमने 2 शाखाएं निकाली, पहली साल का इंटरेस्ट, दूसरी साल का इंटरेस्ट। 3 वर्ष का हमें CI निकालना है तो पहली साल का इंटरेस्ट, दूसरी साल का इंटरेस्ट, तीसरी साल का इंटरेस्ट। तो अब पहले इनको समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, पहली साल का दूसरी साल के डिफरेंस और तीसरी साल का दूसरी साल का डिफरेंस, या पहली साल का दूसरी साल का डिफरेंस। देखिए तो पहले समझेंगे 2 इयर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, पहली साल के दूसरी साल की ब्याज में जो अंतर होता है। तो देखिए प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला हमें, कोई आपको लिए रेट दिया गया होगा, फिर आपके लिए दूसरी साल भी इंटरेस्ट मिला। अब हमने आपको बताया कि 2 वर्ष के केसेस में पहली साल पर हमें क्या मिलेगा, दूसरी वर्ष के लिए इंटरेस्ट, जब हमारी दूसरी साल क्या होगी, पूर्ण होगी। तो देखिए इस पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए समझते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर और उससे समझते हैं। तो देखिए हमने वैल्यू रखी प्रिंसिपल की 100 रुपये, यहाँ हमने प्रिंसिपल बराबर रखा 100 रुपये। रेट हमने माना 10%, 10% रेट माना, तो 10 का इसका कितना हुआ, 1/10। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मगर हमें जब कब खाली रेट दिया गया हो, हमें प्रिंसिपल ना दिया गया हो, मगर हमें यहाँ क्या दिया गया, प्रिंसिपल भी दिया गया, रेट भी दिया गया है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, 100 का 10% पहली साल के लिए। तो 100 का 10% कितना निकल के आया, 10 रुपये। दूसरी साल कितना निकल के आया, 10 रुपये। और हमने आपको बताया कि दूसरी साल जब पूरी होगी, जब पहली साल पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 1/10 या 10% हमें इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ कितना मिलेगा, 1 रुपये। देखिए हमने आपको बताया कि पहली साल का CI और SI क्या होता है, समान होता है। तो देखिए पहली साल का इंटरेस्ट कितना है, 10, और दूसरी साल का कितना हो गया, इंटरेस्ट 11 रुपये। और इनके अंतर बीच में देखिए अंतर कितना है, इसके बीच में 1। तो यही इस अंतर की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 रुपये। अब देखिए 3 ईयर केसेस में समझते हैं। प्रिंसिपल हम मानते हैं कितना, 100 रुपये, रेट वही मानते 10%। 100 का 10% कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये दूसरी साल मिला, और तीसरी साल भी हमें 10 रुपये मिला। अब देखिए दूसरी साल कब पूर्ण होगी, जब पहली साल पर हमें 10% रेट मिलेगा। तो यहाँ कितना मिला, 10 का 10%, 1 रुपये। अब देखिए तीसरी साल कब पूर्ण होगी, जब हमें पहली साल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी साल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और पहली साल के इंटरेस्ट पर जो मिला, इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 10% इंटरेस्ट मिला तो कितना, 1 रुपया मिला। और देखिए यहाँ पर 10% मिला तो कितना, 1 रुपये। और 1 पर 10% मिला तो कितना मिलेगा हमें, 0.1। इसको देखिए निकाल के भी देखते हैं, कितना, 1 पर 10/100। 1 0 से 1 0 कटा, कितना हुआ, 1, और 1 नीचे कितना, 1 0, तो 1 पॉइंट लगा देंगे, कितना आएगा, 0.1। अब देखिए दूसरी साल का ये जो है क्या है, CI कितना बना, 11 है। और यहां देखिए 10 11 12, 10 11 12, और कितना हुआ, 12.1। इतना ये क्या हुआ, हमारा तीसरी साल का CI हुआ। अब क्या होगा, यहाँ
एक आई और एक आई, 3i प्लस डी। तो देखिए तीसरे साल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये क्या है देखिए, अब यहां से समझते हैं, ये क्या है, तीनों सालों का एसआई और तीनों सालों का सीआईबी। तो देखिए ये जो है, अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का समान होता है, तो इसको एसआई भी मानते हैं। तो एसआई और ये क्या निकला, ये निकला सीआई। तो इसका अंतर, अब देखिए इसका अंतर कितना दे रखा है, 63 रुपए। इसका अंतर दे रखा है 63 रुपए इसका। तो देखिए जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, 3i प्लस डी की वैल्यू दे रखी है 63 रुपए। और देखिए यहां से ये क्या है, ये एसआई है, और देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 रुपए। क्योंकि देखिए ये जो टोटल होगा ये क्या होगा, सीआई होगा, ये क्या होगा, सीआई होगा। और देखिए एसआई और सीआई का जो अंतर है वो क्या दे रखा, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 रुपए। ठीक, तो देखिए हमने यहां से क्या कंसेप्ट लगा रहा कि 3i प्लस डी जो 3 इयर्स का निकलेगा डिफरेंस, और आई निकलेगा कितना, 2 इयर्स का डिफरेंस। तो 3 इयर्स का डिफरेंस कितना दे रखा है, 63 रुपए, और 2 वर्ष का डिफरेंस कितना दे रखा है, 20 रुपए। तो ये 20 रुपए है, ये क्या है, आई की वैल्यू है, और 63 3i प्लस डी की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें डी की वैल्यू निकालनी है कि ये डी है ये कितना है। तो देखिए डी की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी 3i प्लस डी। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 इंटू 3, ये 3 रखा, प्लस डी बराबर देखिए कितना, 63 रुपये, क्योंकि 3i प्लस डी बराबर दे रखा है 63 रुपये। तो ये कितना होगा, 60 इधर लेके कितना होगा, इससे घटेगा, इससे घटेगा। तो देखिए डी की वैल्यू क्या निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी 3। अब हमने आपको बताया कि रेट निकालना है, तो डी अपॉन आई इंटू 100। तो रेट अब हमें पूछा ही क्या है, दर पूछा है, तो दर किस तरीके से निकालेंगे, 3 दे रखा है डी की वैल्यू कितनी, 3, आई बराबर कितना दे रखा है, 20 इंटू 100, 20 से कितना 5 बार, 5 15। तो रेट हमारा कितना निकल के आया परसेंट में, 15%। तो दर कितनी थी, 15%। अब समझेंगे दूसरा क्वेश्चन, और समझेंगे वो किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया और उसको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो देखिए प्रश्न दिया है, किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन के एसआई क्या है, सीआई और एसआई के अंतर दूसरे वर्ष, अब देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग है, दूसरे वर्ष कितना 400 रुपए, और जबकि तीसरे वर्ष कितना 820 रुपए होता है। तो समान मूलधन व समान ब्याज दर पर 2.5 वर्ष का क्या याद करना है, साधारण ब्याज याद करना है। वहां क्या पूछा था हमसे, रेट पूछा था, यहाँ क्या पूछा, साधारण ब्याज एसआई। और देखिए अंतर दे रखा है, दूसरे वर्ष का कितना 400 रुपए और तीसरे वर्ष का कितना 820 रुपए। इसको समझते हैं, देखिए जो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर दे रखा है, आई बराबर कितना दे रखा है 400 रुपए, और 1i 2i प्लस डी, तो 2i प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 820 रुपए। ये तीसरे वर्ष का अंतर दे रखा है। देखिए जो तीसरे वर्ष का सीआई होगा उसका अंतर, देखिए ये क्या एसआई मिला के और इसको मिला के टोटल तीसरे वर्ष का क्या बनेगा, सीआई मिलेगा। मगर देखिए यहां क्या दे रखा है कि इस टोटल का और इसका अंतर कितना दे रखा है 820 रुपए दे रखा है। यहां इसका और इसका अंतर कितना दे रखा है 400 रुपए। तो आई बराबर कितना 400 रुपए दे रखा है। तो देखिए यहां 2i प्लस डी बराबर कितना है 820, और आई बराबर कितना दे रखा है 400 रुपये। अब देखिए निकालना क्या हमें, साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेट क्या है। तो रेट
किस तरीके से निकालते हैं हमने आपको बताया, रेट परसेंट बराबर डी अपॉन आई इंटू 100। अब देखिए यहाँ आई बराबर कितना 400 और 2i प्लस डी बराबर कितना 820 रुपये। तो यहाँ जो डी की वैल्यू होगी वो किस तरीके से होगी, 400 दूनी 800 प्लस डी बराबर 820, तो डी की वैल्यू निकल के आएगी 20 और आई की वैल्यू कितनी है 400 रुपये। क्योंकि आपको कैलकुलेशन ये माइंड में करनी है, ये नहीं कि हम इसको आप बोर्ड पर करते फिर आप इस तरीके से आपको एग्जाम में भी नहीं करना है। आप जितनी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लेंगे उतने क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए बेसिक फार्मूला हमने क्यों बताया कि आपको कि बार बार हम फार्मूला लिखाएंगे आपको बोलेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो देखिए निकालना क्या हमें आर, तो डी कितना दे रखा है 20, आई का वैल्यू है 400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, कितना है 5%। ये क्या है रेट है। अब हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो देखिए एसआई निकालना है, एसआई के लिए फार्मूला होता है पी आर परसेंट टी। तो देखिए यहां हमने निकाला क्या, रेट कितना निकाला 5%। अब 5% रेट निकाला तो यहां से हमें यहां भी जो इंटरेस्ट मिला वो 5% रेट पे मिला, यहां से जो इंटरेस्ट मिला हमें वो भी 5% पे मिला और यहां से जो इंटरेस्ट मिला हमें वो भी 5% मिला, 5% पे ये इंटरेस्ट मिला। तो देखिए अगर हम यहां से निकाल दें, देखिए 400 रुपये पर हम 5% काउंट करते हैं, जैसे 400 रुपये पर ये क्या आई बराबर कितना देखा 4%। तो देखिए 400 इंटू 5 बट्टे कितना 100 इंटू देखिए समय क्या 1, कितना निकलेगा 2 जीरो से 0 कितना 20। तो हमने देखिए इससे क्या डी की वैल्यू निकाल ली, देखिए इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां हमको दे रखा है इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इस पर 5% मिला है। इसके 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 रुपये दे रखी है। तो हमें देखिए अगर पहली साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आई बराबर आई पर हमें कितना 5% इंटरेस्ट मिला एक ईयर के लिए, क्योंकि हमें निकालना है पहली साल के लिए जो इंटरेस्ट है इसकी। अगर तीनों का निकाल दे तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। तो हमें यही एक के लिए निकालना है और कितना दे रखा है 5% इस पर मिला तो कितना 400 रुपये, 400 दे रखा। देखिए किस तरीके से, इससे कितना 8 बार, तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 80,000। मतलब हमें प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिला 5% की दर से वो कितना मिला 8। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, पी निकाल सकते हैं। पी किस तरीके से, देखिए पी का 5% पहली साल का हमें देखिए 8 दे रखा है, तो पहली साल कोई दिक्कत नहीं, 1 से हमें क्या करना है गुणा करना है। और देखिए कितना दे रखा 8,000। देखिए इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 1 3 6 16। पी बराबर क्या निकलेगा 16 2 जीरो 2 जीरो, 1,60,000 रुपये क्या प्रिंसिपल। इस वाले क्वेश्चन में 1,60,000 रुपये हमने इसका प्रिंसिपल भी निकाला। अब देखिए पूछा क्या है कि एसआई निकालने के लिए क्या है PRT परसेंट इंटू 100। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल 1,60,000, परसेंट कितना 5, और देखिए कितना कितने वर्ष का निकालना है 2.5 वर्ष का। क्या पूछा एसआई पूछा है, तो क्या करेंगे 2.5 को किस तरीके से लिख सकते हैं 5/2। तो इसको अब हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से कितना 8 बार, 5 25 25 8 कितना होगा 200 और 2 जीरो कितना निकल के आया एसआई 20,000 रुपये। अब देखिए इसको आसानी से समझते हैं, यहां तक तो आपको बड़ा समझ में नहीं आएगा किस किस तरीके से निकाला, कितने स्टेप चले, इसमें कई स्टेप चले गए। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से।
हमको दे रखा था 3 ईयर का डिफरेंस कितना 820 रुपये। हमने बताया कि 3 ईयर्स की जो डिफरेंस था SI/CI का, देखिए 2I प्लस डी बराबर कितना 820 रुपये, क्योंकि तीसरे वर्ष का उसमें दे रखा है, तीसरे वर्ष का स्पष्ट रूप से CI और SI का अंतर देखिए, ये क्या है SI और CI टोटल क्या होगी तीसरे वर्ष की I स्मॉल 2I प्लस D का अंतर कितना 820, और आगे दे रखा था कि दूसरे वर्ष कितना दे रखा था 400। तो देखिए ये SI या CI दूसरे वर्ष की, और इसका जो अंतर I की कितना वैल्यू दे रखी 400 रुपये। तो यहाँ दूसरे वर्ष का जो कितना दे रखा था डिफरेंस 400 रुपये। पूछा हमसे क्या था SI, और हमें प्रिंसिपल निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं SI, और कितने वर्ष का SI निकालना था 2.5 वर्ष का। हमने आपको बताया SI निकालना हो तो PR% इंटू T, ये SI निकालने का फार्मूला होता है। और पहले SI निकालने से पहले क्या निकालेंगे इसमें R%, पहले निकालेंगे परसेंट, क्योंकि हमें यहाँ R भी निकालनी होगी। R के बाद में हम क्या निकालेंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद में क्या निकालेंगे SI। इस तरीके से हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए हमने R% निकाली, यहाँ जो D की वैल्यू निकली वो कितना निकली 20 रुपये। हमने आपको बताया 4 दूनी 8 मतलब 800, 2I की वैल्यू कितनी हुई 800, शेष कितना बचा 20, तो शेष बचा 20, वो क्या है D की वैल्यू है। तो D की वैल्यू हमने यहाँ 20 रखी, नीचे हमने बताया I D/I, तो I की वैल्यू कितनी रखी 400 इंटू 100। R जो वैल्यू निकली वो निकली हमारी 5%। अब हमें क्या निकाला था प्रिंसिपल। तो देखिए हमने बताया कि इस इंटरेस्ट पर हमें क्या, अगर D निकालना हो तो 400 इंटू 5/100 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 20 रुपये। अगर हम इस इंटरेस्ट को निकालते हैं तो इस इंटरेस्ट का कितना करेंगे 5% निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 400 रुपये। अगर इस प्रिंसिपल पर हम 5% निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें I प्राप्त होगा। तो यहां से पहले इसको निकालेंगे फिर इससे इसको प्रिंसिपल को निकालेंगे। तो देखिए हमने आपको बताया कि I इंटू 5%, हमने इस I का 5% निकाला, तो I का 5% कितना दे रखा था 400 रुपये। तो हमने I की वैल्यू निकाली, कितनी निकली 8000 रुपये। यहाँ I की वैल्यू निकली 8000। उसके बाद में देखिए हमें क्या निकालना था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए इसका अगर हम 5% निकालते तो हमें I प्राप्त होता, और I की वैल्यू कितनी दे रखी है 8000 रुपये। तो हमने क्या किया प्रिंसिपल का 5% निकाला बराबर कितना 8000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी निकल के आई, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता प्रिंसिपल भी निकाल देते, पहली वर्ष का SI पूछता तो SI निकाल देते, दूसरी वर्ष का SI पूछता तो इससे SI निकाल देते, और दूसरी वर्ष का CI पूछता तो आप देखिए CI भी निकाल देते। यहाँ कितना 8000 I की वैल्यू और स्मॉल I की कितनी 400, तो दूसरी वर्ष का जो निकलता CI कितना निकलता 84 रुपये। आप तीसरी वर्ष का भी निकालते CI, तो तीसरी वर्ष का भी निकाल देते, एक 400, इसका भी 400 और इसका 20 कितना 820, और इसका वैल्यू कितना 8000, कितना निकलता 8820 रुपये तीसरी वर्ष का CI। और आपको टोटल CI निकालना तो आप टोटल CI भी निकाल देते। टोटल CI कैसे निकालते देखिए 8 8 8 24,000 रुपये हुए, और ये कितना 820 और 400 कितना हुआ 1220, तो कितना होता 1220 और 24 कितना होता 25,020 रुपये, कितना क्या निकलता आपका CI निकलता। इस क्वेश्चन में बहुत बातें छिपी हुई हैं। तो देखिए हमने आपको SI भी बता दिया, CI भी बता दिया, और देखिए डिफरेंस भी बता दिया। इस तरीके से बता रहे थे हम आपको प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल देखिए P का 5% बराबर 8000, प्रिंसिपल निकला 1,60,000। अब 1,60,000 प्रिंसिपल निकला, इस पर हमें कितना परसेंट हमने रेट भी निकाल लिया, रेट कितना 5%, समय भी दे रखा है हमें कितना
2.5 वर्ष। तो निकालना है क्या हमें, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए हमने बताया SI बराबर PR% इंटू टी। तो साधारण ब्याज हमने निकाला, प्रिंसिपल कितना 1,60,000, 5% रेट, समय कितना 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को हमने बताया 5/2 लिख लेंगे तो 2.5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो कितना निकला SI हमारा, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, 2 से 16 8 बार कटा, 25 अट्ठे 200 और ये 2 जीरो, तो ऐसा ही निकला हमारा 20,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, मगर इसमें बहुत चीजें हमें निकालनी पड़ी। और अगर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पर हमको कुछ भी निकालने के लिए बोलता है तो हम उसको हल कर सकते हैं। तो अब समझेंगे हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो देखिए इसको समझते हैं। प्रश्न में दिया है किसी धन पर निश्चित ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का SI और CI के अंतर क्रमशः कितने 40 और कितने 125 रुपए प्राप्त होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां क्या पूछा है, CI। तो देखिए इसमें स्पष्ट दे रखा है कि अंतर 3 वर्ष के, इसमें ये नहीं दे रखा कि 3 वर्ष का, तीसरे वर्ष का। उसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग थी कि तीसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का, इसमें 3 वर्ष के, मतलब जो टोटल पहली दूसरी तीसरी और पहली दूसरी, इस तरीके से। तो देखिए हमने आपको बताया कि इस तरीके से लैंग्वेज दी जाती है कि तीनों वर्ष का, तो उसके लिए क्या लगाते हैं 3I + D, और दूसरे वर्ष का जो दे रखा है उसके लिए क्या होगा I बराबर रहता है। तो दूसरे वर्ष की जो डिफरेंस निकलता है वो क्या निकलता है, I निकलता है। तो देखिए 3I + D बराबर कितना दे रखा है 125 रुपए। 3 वर्ष का कितना था 125 और 2 वर्ष का कितना 40 रुपए। तो यहां से D की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 3 × 40 प्लस D बराबर कितना दे रखा है 125, कितना होगा 120 प्लस D बराबर 125। तो D की वैल्यू क्या निकलेगी, 120 इधर चला गया घटेगा तो कितना 5, D की वैल्यू निकल के आ गई 5। इस तरीके से अब क्या निकालेंगे, रेट। तो देखिए रेट निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपके लिए कि R% बराबर D/I × 100। तो इसी फार्मूले को लगाएंगे यहाँ पर। तो रेट बराबर निकाला हमने, रेट बराबर देखिए D की वैल्यू कितनी 5 और देखिए I बराबर कितना दे रखा है 40 × 100, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, कितना हुआ 50 और 50 में हमने 4 का भाग दिया तो कितना आएगा 12.5%। और 12.5% को किस तरीके से लिख सकते हैं 1/8। ये भिन्न में है। तो हमने बताया नीचे जो हर होगा वो क्या होगा प्रिंसिपल, और जो ऊपर अंश होगा वो क्या होगा हमारा इंटरेस्ट होगा। तो ये हमारा होगा प्रिंसिपल और ये होगा इंटरेस्ट। अब देखिए ठीक, अब हमने आप बताया कि 3 वर्ष के केसेस में क्या करते हैं हम, कि जो प्रिंसिपल होता है फ्रैक्शन में, रेशियो में, इसका क्या करेंगे क्यू करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का हमें यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 512। तो 512 हमारा क्या निकल के आया प्रिंसिपल। हमने बताया प्रिंसिपल रखेंगे, ये कौन सा प्रोसेस है, हिल प्रोसेस। इस क्वेश्चन को हम हिल प्रोसेस से हल करेंगे। अब देखिए ये तो प्रिंसिपल है, पहली वर्ष के लिए हमें जो मिलेगा इंटरेस्ट वो कितना मिलेगा, इसका कितना 1/8, क्योंकि रेट हमारा क्या है भिन्न में 1/8 या इसका 12%, इस तरीके से। तो यहां हमें जो निकालेंगे 1/8 से, तो इसका 1/8 कितना होगा 64। उसके बाद में देखिए 64 का 1/8 क्या होगा 8, और 8 का 1/8 क्या होगा 1। तो हमने आपको बताया हिल प्रोसेस के लिए किस रेशियो में गुणा करते हैं, 3 3 1 की रेशियो में गुणा करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे 3 3 और 1,
अब देखिए, तो देखिए इसका गुणा करते हैं। 4 12, 6 18 और 1 19, 8 24 और 1। तो देखिए ये 3 वर्ष का क्या निकाला हमने, CI निकाला। अब ये होगा, ये क्या होगा, 3 वर्ष का SI, और ये जो निकला ये क्या निकला, ये निकला डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, SI और CI का अंतर ही डिफरेंस होता है। और डिफरेंस टोटल कितना, 25। अब 25 जो हमें प्राप्त हुआ, ये क्या रेशियो में प्राप्त हुआ। तो इस 25 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 वर्ष का हमने निकाला CI, इसका जो 25 की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 125। 25 की वैल्यू दे रखी है 125। पूछा क्या है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा रेशियो में, देखिए इसको टोटल जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 192 प्लस 25, 2 इधर ले गए कितना होगा 27, 27 प्लस 190 कितना होगा 217। तो CI जो निकलेगा वो निकलेगा 217। CI की वैल्यू 217 निकालना हमें, CI है। 1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 125 बट्टे 25। देखिए यहां हमें 217 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 125 अपॉन कितना 25, 25 से काटेंगे कितना 5 बार, गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 7 35, 5 1 5 और 3 कितना 8, 5 9 10। तो देखिए कितना निकल के आया हमारा 1085 रुपये। 1085 रुपये हमें CI प्राप्त हुआ। अगर हमसे पूछता कि प्रिंसिपल निकालिए तो क्या करते, यहां 1 की जो वैल्यू निकली कितनी 25 पंजे, 1 यूनिट की जो वैल्यू निकली कितनी 5, इसकी गुणा किसमें करते 512 में। अगर हमें पूछता तीनों सालों का SI तो किसमें गुणा करते 192 में। अगर पूछता डिफरेंस तो देखिए 5 की हम मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो डिफरेंस कितना दे रखा था हमें 3 साल का 125। अगर अमाउंट पूछता तो क्या करते 512 प्लस जो अमाउंट टोटल कितना होगा 192, 24 और 1 25। तो 512 192 प्लस 25 इनका टोटल जोड़ के और हमें किससे गुणा करना था 5 से, तो हमें अमाउंट मिल जाता। तो यहां से हम जो हमसे पूछता वो सब निकाल देते। पूछा था हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने देखिए क्या किया कि हमें पहले डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितना निकल के आया 25, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 125। तो 1 का वैल्यू निकाली तो कितनी निकल के आई, 1 की वैल्यू निकल के आई 5, और हमको निकालना था क्या CI। तो टोटल CI रेशियो में कितना निकल के आया 192 प्लस 25 217। 217 में हमने क्या किया 5 से गुणा किया तो हमारा जो CI निकला वो कितना निकला 1085 रुपये। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को हल किया और समझा कि क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहती है और मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपका सहयोग हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। आप अपना सहयोग बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।